देखिए, एक चीज़ हमें समझना होगा, ये जो वक्फ का अमेंडमेंट हुआ है, इसको लेकर के जो भय भ्रम और भड़काने की आफत है, उसको हमें भरोसे की ताकत से ध्वस्त करना होगा। क्योंकि जो इस वक्त लूट की जो लंका थी, उसमें कानून का डंका बजा है। अब लूट की लंका में अगर ला का डंका बजेगा तो उस लूट लाबी के लूट लोलुप जो लोग हैं वो लामबंद होंगे। और लूट लाबी के लूट लोलुप लोगों का की लामबंदी इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि सुधार बिल्कुल सही दिशा में हुआ है और जो तीर लगा है वो सही निशाने पे लगा है। एक चीज़। दूसरी चीज़ है, किसी की भी धार्मिक आस्था को नहीं खतरा है, बल्कि ये व्यवस्था जो है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके सुधार के लिए है। और ख़ुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में जो कहा, उन्होंने साफ कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल के जो है वो सुरक्षा या उसके जो है वो संरक्षण की इसको सुनिश्चित करने की ये बिल गारंटी है, ये कानून गारंटी है। उसके बाद भी जो है वो अफवाहें फैलाना, हाहाकार करना, हंगामा करना, हुड़दंग करना, ये जो है वो एक बहुत ही सोची समझी साजिश है और इसको हमें समझना होगा। उसके साथ ही मेरा ये मानना है कि जो लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उसमें कुछ सीधे साधे लोग हैं। हर व्यक्ति जो है वो राजद्रोही नहीं हो सकता, हर व्यक्ति जो है वो कोई आतंकवादी नहीं हो सकता। हमें जो है वो उनको उकसाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि उनको जो है वो बहका करके, उनको अंदर जो है वो भय और भ्रम का माहौल खड़ा करके उनको जो है गुमराह किया गया है। और इसलिए जो है वो हमें किसी भी इस दिशा में ऐसे लोगों को उकसाने की नहीं, बल्कि उन्हें समझाने की ज़रूरत है। और क्योंकि देखिए, आज जो है वो जो ये कानून बना है, ये ऐसा तो है नहीं कि पहले पहले नहीं ऐसी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। आपको याद होगा कि सीए को लेकर के भी इसी तरह का हुड़दंग और हंगामा और हाहाकार मचा था। ट्रिपल तलाक को लेके हुआ था, 370 को लेके एक लंबी श्रृंखला है। हर चीज़ पे जो है वो, हर संवैधानिक सुधार पर इस तरह का सांप्रदायिक वार करने वाले ये लोग हिस्ट्री शीटर लोग हैं। और बाद में जब सही हकीकत पता लगती है तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कुछ जो ये कहते हैं वो कुछ नहीं हो ऐसी चीज़ होती। देखो, ऐसा है कि मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के कुछ साथी और मित्र किसी भी आतंकवादी की मारे जाने पर, किसी आतंकवादी के खात्मे पर जो है वो विलाप करने लगते हैं। आपको याद होगा कि आतंकवादी ओसामा बिन लादेन जब मारा गया था तो एक कांग्रेस के नेता जो है वो वो जो है वो एक उसके प्रति कितनी बड़ी श्रद्धा दिखा रहे थे। उसके अलावा जो है वो बाटला हाउस में जो कांड हुआ था, उसके बाद तो कांग्रेस की एक शीर्ष नेता के बारे में कहा गया था, उनकी आंखों में आंसू आ गया था। उसके साथ ही साथ जो है वो अब राणा हुआ तो राणा पर जो है वो रुलाई शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए इनको लगता है कि आतंकवाद और इनका चोली दावन के दोस्ती साथी है। लेकिन मोदी जी ने जो ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, उसका ही नतीजा है कि आज इन 11 सालों में एक ज़माना था कि हर एक हफ्ते में, 15 दिन में देश के किसी न किसी हिस्से में आतंकवादियों का धमाका सुनाई पड़ता था। आतंकवादी जो है वो बेगुनाहों के खून बहा रहे होते थे। इस दौरान आतंकवादी अगर चूहे की बिल के अंदर भी है तो उसको निकाल करके और उसकी जगह पहुंचाया जा रहा है। अरे भैया, जब आपने भगाया था आतंकवादियों को, आपने जो है सुरक्षा दे रखी थी, कोई चुनाव देख के की थी क्या? अरे ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये चुनाव देख के नहीं होता। देखिए, भारत में जो चुनाव की व्यवस्था है, ईवीएम की व्यवस्था है, वो जांची परखी खरी है। हम किसी भी देश की चुनावी व्यवस्था से भारत की व्यवस्था का ना आकलन कर सकते हैं, ना उससे जो है हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो है वो ईवीएम तमाम तरह के जो है वो अग्नि परीक्षाओं से गुजर करके और आज जांची परखी खरी साबित हुई है। इसलिए जो है वो कोई और अपने देश में जो उसकी व्यवस्था है उससे यहाँ का जो है आकलन करेगा तो मुझे लगता है कि वो न्याय नहीं करेगा।